ये गांधी परिवार का जब अपना कार्यक्रम होता है, उसका परिवार का कोई सदस्य कोई काम कर रहा होता है तो दलितों की एंट्री वहाँ बैन होती है। कोई कारण हो सकता है कि वहाँ दुनिया भर के लोग घुसे हुए थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं जाने दिया। मेरा आरोप है कि सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो दलित था। इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी इनकी पॉइंट उतार देंगे कांग्रेसियों की, एक दलित को किस तरह से इन्होंने अपमानित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो बाद में है। और कमाल तरफ एक नैरेटिव चलाया गया कि नहीं, परिवार के लोग थे, बाद में आए और वहां प्रियंका वाड्रा के पीछे उसे बैठाया गया। और जरा मनीष जी जो खड़गे झांक रहा है खिड़की से, वो दिखा दीजिए। हम चलते चलते बिल्कुल, मैं भूल रहा था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है और लोग जो है गुलाब जो काठ का घोड़ा कह रहे थे, तो उस समय जिसको समझ में नहीं आया होगा आज उसे समझ में आ गया होगा कि ये काठ का घोड़ा क्या है। ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन कितना अपमानजनक है एक दलित नेता का जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुझे सीताराम केसरी याद आ गए। मतलब सोचिए, एक चौकीदार जो है उसे कांग्रेस अध्यक्ष को एंट्री नहीं दे रहा है। ये इतनी ये हैसियत रह गई है कांग्रेस अध्यक्ष। लगता है सतीश जी का वीडियो जो है वो फ्रेम फ्रीज हो गया है। नहीं, मैं देख रहा हूँ तो मैं मनीष जी इस पूरे वीडियो को किसी और एंगल से देख रहा हूँ और इसमें सबसे ज्यादा मैं भाजपा को दोषी मान रहा हूँ कि भाजपा जो है वो मुद्दे उसको इंतजार करना पड़ता है। मैं जरा गौर करिए कि जिस अपमानजनक स्थिति में ये खड़गे का वीडियो आया है कि वो खिड़की से वो दरवाजे झांक रहा है और वो सही कहा कि वो चपरासी टाइप का एक आदमी खड़ा उसको अंदर नहीं घुसने दे रहा और वो आदमी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वो आदमी दलित नेता है। तो ये आप जरा ये पूरा घटनाक्रम ये उदाहरण है इस बात का कि ये गांधी परिवार का जब अपना कार्यक्रम होता है, उसका परिवार का कोई सदस्य कोई काम कर रहा होता है तो दलितों की एंट्री वहां बैन होती है। दलितों को ये कमरे में नहीं घुसने देते। दलितों को ये इतना अछूत समझते हैं, दलितों को ये इतना अशुभ समझते हैं कि तुम उस कमरे के अंदर नहीं रहोगे। अन्यथा कोई कारण हो सकता है कि वहां दुनिया भर के लोग घुसे हुए थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं जाने दिया। मेरा आरोप है कि सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो दलित था, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है और ये दलित का अपमान है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की कुर्सी पे बैठा है वो आदमी अगर गांधी परिवार के लिए अछूत है, अशुभ है, उसको वो कमरे में घुसना नहीं दे रहे उस इतने महत्वपूर्ण मौके पे, तो सोच लीजिए अन्य दलितों के बारे में क्या इनके मुद्दे होंगे, ये उन दलितों के बारे में क्या सोचते होंगे। लेकिन भाजपा के नेता इस पर मनीष जी मैं फिर कुछ बोल दूंगा कि पता नहीं क्या खा पी के सो रहे हैं बिलोत कंबल तान के कि मोदी तो जिता ही देगा। आप देखिएगा, जरा चुनाव प्रचार शुरू होने दीजिए। इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी इनकी पॉइंट उतार देंगे कांग्रेसियों की कि एक दलित को किस तरह से इन्होंने अपमानित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो बाद में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो अपमान है ही। जो आपने कहा, मैंने तो उसको जिस दिन ये चुना गया था, जो लोग हम लोग को नियमित दर्शक है, मैंने उसी दिन कहा था कि काठ का घोड़ा चुना गया है। लेकिन आज उसको इस तरह से अपमानित करना और सार्वजनिक रूप से, और जरा मतलब बड़ी दयनीय दशा है उसकी मनीष जी कि कैसे झांक रहा है जैसे कभी लड़के होते हैं, उस तरह की स्थिति उसकी कर दी और वो चपरासी टाइप का आदमी उसको घुसने नहीं दे रहा। और कमाल तरफ एक नैरेटिव चलाया गया कि नहीं, परिवार के लोग थे, बाद में आए और वहां प्रियंका वाड्रा के पीछे उसे बैठाया गया। बाद में उसकी एंट्री भी कराई गई जब सब कुछ हो गया। ऐसा चुना था कि एक समय तक उसकी एंट्री नहीं होने दी जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हो गया। उस एंट्री का कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप बता रहा है कि एंट्री कैसे हुई है। जैसे वही नहीं, मैंने कहा लड़के होने थे कि लड़के भिड़ के किसी तरह तो बाद में हुआ कि चलो फोटो खिंचा लो, तो अन्यथा जब सब काम हो गया उसके बाद वो क्या करने गया था। ये फोटो क्या कहीं और की है क्या? जरा कांग्रेसी की सफाई देखो, कौन आदमी जो उसको रोके खड़ा है, रास्ता रोके खड़ा है मनीष जी, वो अंदर घुसने नहीं दे रहा उसको, खड़गे को, और खड़गे वहां ललचाई निगाहों से देख रहा है। तो मैंने कहा कि ये सबसे पहले तो एक दलित का अपमान है, जिसको भाजपा को आज ही इतना बड़ा मुद्दा ये बन जाना चाहिए था। पता नहीं भाजपा किस इंतजार में है, किसके है। जो होगा देखेगा, मोदी देखेगा, योगी देखेगा, हमको मौज लेने दो, हमारी सरकार है, हम अपना यहाँ गट्टा चूसे हैं, बस ठीक है। तो ये भाजपाइयों की ये करतूतें जो हैं ये भारी पड़ती हैं बाद में। बिल्कुल, और इसी ढंग से, ठीक इसी ढंग से कभी सीताराम केसरी का हुआ था। नहीं मनीष जी, सीताराम केसरी का जो विदाई हुआ जिस दिन उनको पद से हटाया गया,
उस दिन सीताराम के साथ बड़ा अपमानजनक हुआ, उनको लैट्रिन में बंद कर दिया गया, बाथरूम में बंद कर दिया गया। लेकिन सीताराम उससे पहले जितने दिन रहा तो फिर मैंने बड़े बड़े लोगों को बड़ा सीधा देखा है। सीताराम केसरी के सामने बदतमीजी इस तरह की कोई नहीं कर सकता था कि मेरा नाम निशन है और तुम कमरे में ना घुसना, और इसीलिए सीताराम केसरी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। जरा अब आप समझिए, मनीष जी ने अच्छा छेड़ दिया कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे को उठा के ला के इन्होंने बैठाला है कुर्सी पे कि हमने एक दलित को बैठा दिया, क्योंकि इनको मालूम है इसको हम बेइज्जत चाहे जब करेंगे चाहे जैसे करेंगे, लेकिन सीताराम केसरी से अगर बेइज्जती या अपमान की स्थिति आती तो सीताराम केसरी बहुत बुरी तरह से निपटाता। सीताराम केसरी बड़ा घाघ नेता था, तो सीताराम केसरी को फिर इन्होंने जब झटके से निकाला उस दिन बहुत अपमानजनक व्यवहार हुआ सीताराम केसरी के साथ। लेकिन जब तक उससे पहले अध्यक्ष रहे तो किसी की औकात नहीं थी कि कहते कि तुम अंदर नहीं आना। सीताराम केसरी तय करते थे कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, दूसरा कोई नहीं तय कर। यहाँ खड़गे की, मनीष जी मैं फिर याद दिला दूं, ये दूसरी बेइज्जती है। पहली बेइज्जती याद मुझे भी अभी याद आ रही थी वो बेइज्जती। जिस दिन राहुल गांधी ने अपनी नाक उसके कोर्ट में पहुंच दी थी तो वो अपमान की शुरुआत थी, और आज इसने कमरे में घुसना दिया तो समझिए किस तरह के व्यक्ति को, जो दलित के नाम पर एक तो दलितों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और खुद क्या करना है, ये कैसे देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये आदमी। बिल्कुल, जो सदन में कहता है अपनी कि मैडम के एहसान पर मैं हूं, जो कुछ भी हूं मैडम के एहसान पे हूं। तो सोचिए इस आदमी को जलालत से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जलालत से दलितों के ऊपर फर्क पड़ेगा, आम दलितों को। ये चुनाव हार करके भी लीडर अपोजिशन बना, चुनाव हार करके भी कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो इसने तो बहुत कुछ पा लिया। लेकिन ये दिखाता है कि कांग्रेस ने किस तरह से संदेश दिया है कि वो पूरा जो पार्टी है वो परिवार की जागीर है, और भले ही वो कांग्रेस अध्यक्ष हो कोई, वो घरेलू नौकर से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। घरेलू नौकर को, लोग घरेलू नौकर को भी सर अपने हर फंक्शन में साथ बैठाते हैं, साथ रखते हैं। हमारे यहाँ तो परंपरा है कि घरेलू नौकर को भी आप बिल्कुल सही बात कही आपने। सत्यनारायण भगवान की पूजा में आपका घरेलू नौकर जो है अपने हर चीज में आपकी हिस्सेदारी में होता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा हो या शादी ब्याह हो, हमारे यहाँ जो पांच पर्जे कहे जाते हैं मनीष जी, वो तो बिल्कुल खोपड़ी चढ़े रहते हैं। वो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो उनकी उपस्थिति ना हो। शादी ब्याह की मैं बात कर रहा हूँ। आप क्या मनीष जी उनको कुछ और बोलते हैं, हमारे यहाँ पर्जा कहा जाता है कि वो 5 जो होते हैं जिसमें नाव वगैरह सब शामिल होते हैं। तो 5 देखिए हमारे अभी हमारी छठ पूजा अभी आ रही है, उसमें जो डोम जाती है उनके समान हाथ का छुआ हुआ से मुख्य पूजा होता है। सनातन की परंपरा, ये तो एक साजिश के तहत जाति बिरादरी बना दी गई, वरना आप हर उन जातियों की हिस्सेदारी है। छठ जैसा महापर्व में आप जो अति पिछड़ी जो कहते हैं, अति दलित जिसे कहते हैं, उस जाति की हिस्सेदारी होती है। बिना उनके द्वारा बनाए गए जो सूप होता है जिसमें अर्घ दिया जाता है, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया होता है। जो नाई है, हर सामान की आपकी उसमें भूमिका होती है। तो समझ जाइए कि किस तरह से कांग्रेस ने अपमान किया है। इसका मतलब है कांग्रेस ने तय किया कि ये शुभ अवसर है, उसके परिवार के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आए, दलित की एंट्री यहां नहीं होनी चाहिए। ये घोर अपमानजनक है, और ये अपमान मतलब एक तरह से देश के एक आम जन का अपमान है। और ये सिंपल कांग्रेस की सीमा नहीं कि हमें जो मर्जी हम करेंगे, हमारी पार्टी की नीति है, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे लगता है बीजेपी को इसका जबरदस्त मुद्दा बनाना चाहिए। अब परत दर परत आज के विश्लेषण को समझे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण था। तो आप सबसे आग्रह कि इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, इसे अपने आसपास समाज में चर्चा का विषय बनाइए इस शो को, ताकि जो महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है उस देश के लिए बहुत मायने रखता है। महाराष्ट्र चुनाव में यदि नैरेटिव टूट गया तो यकीन मानिए इस देश के खिलाफ साजिश भविष्य का वो ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव पर इस देश के इकोसिस्टम की छटपटाहट है। हम लगातार महाराष्ट्र पर शो करेंगे, इसीलिए इस विश्लेषण को आप ज्यादा से ज्यादा न सिर्फ साझा कीजिए, आपस में बातचीत का हिस्सा बनाइए। इस चर्चा, इस शो की बारी चर्चा कीजिए, ताकि लोग तक आपकी बात पहुंचे और लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे रेगुलर रूप से देखें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम।